धेनुकासुर, आओ। आज्ञा दें महाराज कंस, क्या आदेश है? धेनुकासुर, मुझे बिल्कुल अनुमान नहीं था कि तुम्हारा भविष्य इतना अद्भुत होगा। इस कृष्ण के सामने बड़े से बड़ा असुर नहीं टिक पाया, वो कृष्ण तुम्हारा अंत नहीं कर पाएगा। महाराज कंस के काल का अंत मेरे हाथों होना है। नहीं धेनुकासुर, उस कृष्ण को मार पाना कदाचित कठिन प्रतीत होता है, किंतु हाँ, तुम्हें प्रयत्न पूरा करना है। वैसे मुख्यतः तुम्हारा कार्य यह है कि तुम्हें उस कृष्ण को कुछ समय तक रोकना है, ताकि अयन बरसाना का सहायक बन सके। जो आज्ञा महाराज। कृष्ण तो अभी भी यहीं पर है। इसमें कैसे होगा अयन? तुम चिंता मत करो, ये कृष्ण यहां से जाएगा, अवश्य जाएगा। अन्यथा धेनुकासुर राधा के बनाए हाथ को छिन्न भिन्न करके उसे खंडर बना देगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा यहाँ एकत्रित होने का कारण है कि आज सभी बरसाना वासी और हमारे आदरणीय पंच सब एक साथ मिलकर सहायक का चुनाव करेंगे, जिसके पास नवरात्रि के 9 दिवस तक मुखिया के सभी शक्तियां और दायित्व होंगे। मेरे विचार से सहायक चुनने का अधिकार केवल राधा का होना चाहिए। बोलो राधा, क्या निर्णय है तुम्हारा? कौन होगा मेरा सहायक? मैं जानता हूं आज तुम्हारा मौन व्रत है, इसीलिए तुम सांकेतिक भाषा में अपनी ओर से किए गए प्रतिनिधि की ओर संकेत कर सकती हो। धन्यवाद राधा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। देखा, मैं जानता था कि तुम मेरा ही चयन करोगे। देखा माँ? पुत्री, मैं आज तुम पर और तुम्हारे इस चुनाव पर गर्व अनुभव कर रही हूं। इस कार्य के लिए मेरे पुत्र अयन से अतिरिक्त योग्य व्यक्ति और कौन है यहाँ? आयुष्मती पुत्री, पता है तुम्हें, आज मैं गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। तुम्हारे इस निर्णय से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हे नारायण, ये कैसा धर्म संकट है। अब मैं किसकी इच्छा पूर्ण करूं? एक और मेरे बाबा हैं और दूसरी ओर मेरे सास ससुर। अब इस असमंजस से केवल कृष्ण ही मुझे निकाल सकता है। ये कृष्ण तो यहाँ है ही नहीं।
कृष्ण, मैं हूँ धेनुकासुर और तुम्हें जितने प्रयत्न करने हैं कर लो, किंतु तुम मेरा अंत नहीं कर सकते। तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हारे अंत करने आया हूँ? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, समझे? अच्छा, तो तुम मेरा उपहास कर रहे हो? कृष्ण, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे वचन देकर भी मेरा काम नहीं किया। इस कारण से मेरे बाबा, मेरे भाई को कितना दुख पहुंचा है। तो आप सभी ने देख लिया है, राधा ने निर्णय ले लिया है। अगले 9 दिनों तक मेरा सहायक अयन ही होगा। शीघ्र अतिशीघ्र अयन का औपचारिक रूप से राज तिलक होगा। धन्यवाद काका। धन्यवाद राधा। कृष्ण, तुम तो कुछ भी करने का सामर्थ्य रखते हो, फिर भी क्यों तुम मुझे इस दुविधा की घड़ी में अकेला छोड़कर चले गए? धेनुकासुर, मैं यहाँ हूँ। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप हो, गधे के गधे। वाह, शोभा देता है तुम्हें। बस, बहुत खेल खेल लिया तुमने। अब या तो मैं तुम्हें मारूंगा या तुम मुझे। ये कैसे संभव है? ये बालक मुझे कैसे बांध सकता है? कान्हा, ये सब हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुमने उस मूर्ख धेनुकासुर को यहाँ बुलाया ही क्यों है, जब तुम्हें ज्ञात है कि स्वयं तुम इसका अंत नहीं कर सकते हो? मैं इसका अंत नहीं कर सकता क्योंकि इसकी मुक्ति आपके हाथों लिखी है दान। सच में? मेरे हाथों? ये सब क्या हो रहा है? मेरी मृत्यु, वो भी इस तुच्छ से बालक के हाथों लिखी है? कैसे? क्योंकि मैं शेषनाग हूं और ये जो तुम्हारे समक्ष बैठे हैं ये त्रिकाल ज्ञानी प्रभु श्री नारायण है। नारायण? और क्या मेरी मुक्ति शेषनाग के हाथों से होगी?